देखिए, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन करने के बाद उसमें हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है आपका वो। जैसे आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी कंपनी में लगे हुए हैं, या फिर आप घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो उसमें डाटा को स्टोर करना पड़ता है। दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उस कम्युनिकेशन को बनाने के लिए, उस अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। और वो लैंग्वेज आपकी कोई भी हो सकती है, जैसे आपकी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। वैसे ही कंप्यूटर को हमारी चीज़ें, हमारी बातें अंडरस्टैंड करने के लिए एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। वो लैंग्वेज कौन सी होती है? वो हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, और उसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोल देते हैं और लो लेवल लैंग्वेज भी बोल देते हैं। हमारी लैंग्वेज जो होती है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम एक डिवाइस की आवश्यकता होती है। वो डिवाइस आपका ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर के अंदर आपके दो ट्रांसलेटर होते हैं कंप्यूटर में, एक इंटरप्रेटर होता है और एक कंपाइलर होता है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है वो अंडरस्टैंड करने के लिए चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है? देखिए, ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। जो हमारा कंपाइलर होता है वो जो सोर्स कोड होता है जो हम कंप्यूटर में देते हैं उसको वो ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन। जो हमारा इंटरप्रेटर होता है ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम। तो पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है उसको एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है। कंपाइलर रिक्वायर्स लेस मेन मेमोरी। जो हमारा कंपाइलर होता है उसको डाटा को स्टोर करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए जो मेन मेमोरी होती है उसको बहुत कम यूज़ करता है। रिक्वायर्स मोर मेन मेमोरी कि जो हमारा इंटरप्रेटर होता है उसको डाटा को, सोर्स कोड को ट्रांसलेट करने के लिए जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, जिससे कंप्यूटर का जो वर्किंग प्रोसेस होता है, जो वर्किंग टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाता है। फास्ट फॉर डीबगिंग एंड टेस्टिंग। जो हमारा कंप्यूटर होता है जो एरर्स होते हैं उनको डीबगिंग करने के लिए, उनको हटाने के लिए और टेस्टिंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। स्लो फॉर डीबगिंग एंड टेस्टिंग, और ये उस चीज़ के लिए स्लो होता है। एग्जीक्यूशन टाइम इज़ मोर। जो सोर्स कोड होता है, जो प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। एग्जीक्यूशन टाइम इज़ लेस, और जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो बहुत ही कम टाइम लेता है। नो सिक्योरिटी फॉर सोर्स कोड, और जो कंपाइलर होता है कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराता हमारे सोर्स कोड के लिए। सिक्योरिटी फॉर सोर्स कोड, और जो इंटरप्रेटर होता है वो हमारे सोर्स कोड के लिए हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। हाँ जी, कंपाइलर के अंदर जो इसका एक डायग्राम होता है वो देख लीजिए आप। इसमें सबसे पहले क्या होता है? वॉइड मेन प्रिंटफ। ये हाई को प्रिंट कराने दे रहा है और इसको हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड। फिर ये हमारा कंपाइलर के पास जाएगा, और कंपाइलर के पास जाने के बाद जो कंपाइलर होता है अगर उसके अंदर कोई भी एरर है तो उसको वो दूर कर देगा। वो इस फॉर्म में फिर कन्वर्ट हो जाता है। हाँ जी, इंटरप्रेटर का डायग्राम देख लीजिए। हाँ जी, सबसे पहले आता है हाई लेवल लैंग्वेज, कि जो भी हम उसको सोर्स कोड प्रोवाइड कराना चाहते हो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में रहेगा। इंटरप्रेटर आपका फिर उसको चेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कर देगा। मशीन लेवल लैंग्वेज, फिर उसको वो ट्रांसलेट कर देगा किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। उसके बाद ये फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाता है जो हमने इसको दी हुई होती है। तो ये सारा का सारा हमारा किसके बारे में था? एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंप्यूटर के अंदर।